नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज़ बिहार। मेरे साथ उपस्थित है उप मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी गौतम शाह, जो अपने समाज, अपने क्षेत्र अररिया अपने अथक प्रयास से जनता का सेवा करते आ रहे हैं। जो अपने अभी तक के सेवा काल में 3 बार मुखिया के रूप में, 1 बार उप मुख्य पार्षद के रूप में जनता के बीच सेवा करते आ रहे हैं। एक बार फिर लोगों के प्यार को देखते हुए एक बार फिर उप मुख्य पार्षद पद के रूप में लोगों का प्यार प्राप्त कर उनकी सेवा करने का दायित्व उठाया है। इसी बीच उन्होंने लोगों के बीच घूम घूम कर उनका आशीर्वाद लिया। आज इसी कड़ी में निष्पक्ष आवाज़ बिहार अपने जनता की सेवा, उनकी समस्याओं का निराकरण किस प्रकार करेंगे, आइए जानने का गौतम कुमार शाह मेरे साथ उपस्थित है। ये समाज में काफ़ी पिछले दिनों से ये अपना विकास के क्षेत्र में हाथ बटाते हुए आए हैं। पिछले 3 बार ये मुखिया के पद पर भी रहे हैं, 1 बार उप मुख्य पार्षद पद के भी पद पर रहे हैं। आइए उनसे सुनते हैं कुछ क्या उनका मैनिफेस्टो है अपने क्षेत्र में, क्या वो जनता की बातों को कैसे सुनेंगे, क्या विकास करेंगे। थोड़ा कुछ बिंदुओं पर उनसे बात करते हैं। निष्पक्ष आवाज़ बिहार में आपका स्वागत है। और आप हमें ये बताइए कि आप जो है उप मुख्य पार्षद पद पर ही क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पहले तो मैं निष्पक्ष बिहार को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरा इंटरव्यू कर रहा है। और मैं इससे पूर्व भी उप मुख्य पार्षद रहा था, लेकिन बहुत छोटा कार्यकाल था, 2 साल का कार्यकाल था। और अब जो है सरकार ये जनता के द्वारा ही उप मुख्य पार्षद का चुनाव कर रही है। और अब जो भी चेयरमैन होगा, उप मुख्य पार्षद होगा, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगा, उसको पार्षद का दबाव नहीं रहेगा। और इससे एक अच्छा काम, एक ठोस निर्णय जो हमारा पद है उप मुख्य पार्षद का, हम लोग ले सकेंगे। और अररिया में जो विकास है, उस विकास को हम लोग आगे लेकर जा सकेंगे। अररिया में तमाम तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि आप बस स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे। वहाँ पर जैसे मान लीजिए बस स्टैंड में यात्री सीट नहीं है, अच्छी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सी यदि बारिश हो जाती है तो लोगों को क्या कहते हैं, छुपने के लिए 2 मिनट के लिए आश्रय नहीं मिल पाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए, जब हम उप पार्षद थे तो बस स्टैंड के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया था। और सिंचाई विभाग से हम लोगों ने एनओसी ले लिया था। अब जिला प्रशासन का काम था कि वो डीएम को एनओसी को अप्रूवल कर दे। 3 सदस्यीय पैनल बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से जो हम लोग पद पर चुनाव हो गया फिर, और हम लोग का सीट महिला हो गया और हम लोग फिर नहीं आ सकें। और जो हमारे मित्र मंडली थे उनके द्वारा इस पर बहुत अमल नहीं किया गया। चूँकि एनओसी का जो प्रक्रिया है बिहार में वो बहुत कठिन है। और नगर परिषद का कोई अपनी ज़मीन नहीं है। अररिया नगर परिषद का एक दुर्भाग्य है कि इसका कोई अपना ज़मीन नहीं है। इसका जो कार्यालय है वो भी पीडब्ल्यूडी के ज़मीन पर अवस्थित है। तो इस तरह जो है बस स्टैंड बनने में बहुत कठिनाई आई। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके माध्यम से कि जब हम लोग चुन कर अगर आएंगे तो निश्चित रूप से जहां अभी बस स्टैंड है वो भी ज़मीन, उसके बगल में सिंचाई विभाग की है, वो ज़मीन किसी दूसरे विभाग को वो अलॉट कर रखा है, मतलब कि लीज दे रखा है। तो हम लोग चाहेंगे कि वो बस स्टैंड के लिए अगर 40 फीट भी ज़मीन हम लोग को लंबी दे देता है, लीज अगर कर देता है, तो एक सुंदर बस स्टैंड बन जाएगा। और लोगों को परेशानियों से बच सकेंगे लोग। हम लोगों को खुद ही शहर में अच्छा नहीं लगता है कि हमारी माँ बहन दूर दराज से आती है, वहाँ अच्छा टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। जब हम अपने समय में थे तो वहाँ एक हम लोग मोबाइल टॉयलेट लगा दिए थे, जो अभी भी लगा हुआ है। लेकिन अब चूँकि ये 7 साल 8 साल का लंबा कार्यकाल हो गया तो जर्जर स्थिति में है। तो तत्काल अगर हम जीतेंगे तो फिर वहाँ एक उसको बदल कर एक नया मोबाइल टॉयलेट तत्काल लगाएंगे, जिससे कि बस स्टैंड में माँ बहनों को दिक्कत नहीं हो।
आजकल ये भी देखा जाता है कि प्रशासन के द्वारा वो फुटकर दुकानदार जो चांदनी चौक पर आपके अररिया में है, इन लोगों को बार बार क्या कहता है पुलिस प्रशासन के द्वारा हटाया जाता है। जब उन लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों को जब हटा दिया जाता है इस जगह से, तो आप लोग बार बार इस जगह क्यों लगाते हैं दुकान? तो उन लोगों को कहना यही रहता है कि देखिए हम लोगों का क्या कहता है गुजर बसर इसी फल दुकान से चलता है, हम लोग को एक अस्थायी जगह नहीं मिल पाता है। इस कारण जो है हम लोग को लाठी डंडा खाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा मजबूरन हम लोग को यहाँ अपना दुकान लगाना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इसके बारे में तो यही कहेंगे कि हम लोग चाहेंगे कि कहीं नगर परिषद अपना ज़मीन ले, चाहे जो वहाँ पर PWD की ज़मीन है उस ज़मीन को NOC लिया जाए और उसमें वो जो दुकानदार हैं उनको अवस्थित किया जाए। सिंचाई की भी ज़मीन है, उसके आगे भी बहुत सारे फुटकर दुकानदार हैं जो लगा रखे हैं। अगर सिंचाई विभाग अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करेगा तो सब लोगों का व्यवस्था दुकान बनाकर, छोटा छोटा दुकान बनाकर उनको दिया जा सकेगा। और यहाँ जो समस्या है, अधिकांश ज़मीन नगर में जिला परिषद की है और जिला परिषद खुद अपना मार्केट बनाकर लोगों को अपने हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस हिसाब से वो दुकान नहीं बनाता है, जिससे कि बहुत सारे लोग एडजस्ट हो जाएं, वो कमर्शियल रूप से अपना काम करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि जब हम लोगों के हाथ में बागडोर आएगी तो उन सभी दुकानदारों को उचित स्थान दिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा हरियाली मार्केट बनाने का। वहाँ पर हरियाली मार्केट बनेगा तो उसमें सारे दुकानदार एडजस्ट हो जाएंगे। RS का भी जो मार्केट है यहाँ अररिया RS में, इसको भी व्यवस्थित किया जाएगा। पानी टंकी बहुत सारा ज़मीन छेका हुआ है, उस पानी टंकी को चूँकि समय उसका पुर गया है, वो उसको मतलब विभाग से NOC लेकर उसको गिराकर और वहाँ भी एक सुंदर मार्केट बनाया जाए, जिससे कि अररिया RS में जो है उस मार्केट में शौचालय हो, सब कुछ से वो मार्केट परिपूर्ण हो। तो ऐसा मार्केट बनाने का हम लोग के मन में विचार है। सड़क के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे कि इधर कुछ ही समाज सेवी के द्वारा जो है अभी जो है बस स्टैंड से जो ये कोर्ट जो जाती है अररिया कोर्ट स्टेशन, उस रोड का स्थिति बहुत ही जर्जर है। ऐसा जर्जर है कि पिछले बार ऐसा भी देखा गया था कि एक टोटो वाला जो है पूरी तरह से वो जख्मी हो गया था, उसका टोटो पलट गया था, यात्री सवार थे। तो तमाम तरह की अटकलें उस पर लगती है, लेकिन वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है रोड। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, ये हम आपको पहले भी बताएं कि अररिया नगर में नगर परिषद की कोई अपनी ज़मीन नहीं है। जो भी ज़मीन है वो ज़मीन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की है, जिला प्रशासन की है। और वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ज़मीन होने के चलते जो अररिया जो जाती है स्टेशन रोड, उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के द्वारा कुछ ज़मीन पर मार्केट बना दिया गया है और उसका NOC देने में वो आनाकानी कर रहे हैं। लेकिन अभी जिला प्रशासन के दबाव और जनता जो बहुत भूख हड़ताल ये लोग किए, तो उसके दबाव में और प्रशासन के दबाव में जिला परिषद उस ज़मीन को अब PWD को हस्तांतरित कर दिया है। अब कल ही हम लोगों को DM साहब के साथ मीटिंग हुआ था, शांति समिति की। कल हम उस मीटिंग में हम गए हुए थे, तो जिला प्रशासन जो है DM मैडम खुद अपने मुँह से बोली कि ये सारा प्रक्रिया कर दिया गया है, 2 से 3 महीना में उसमें काम दिखने लगेगा। हम लोग बोले कि विसर्जन में बहुत दिक्कत होगा, उसमें कुछ बेडमिसाली गिराया जाए, उस पर भी विभागीय जो पदाधिकारी हैं उसको आदेश दिया गया है। लेकिन उस रोड का अभी तक कोई माई बाप नहीं है। लेकिन जब तक PWD उसको अधिग्रहण कर लेगा तो वो चौड़ी रोड निश्चित रूप से बन जाएगी। स्ट्रीट लाइट जो, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत जगह वो हाई मास्ट लाइट जो होता है वो लगा दिया गया है, जिसमें तो कभी ऐसा हो गया है कि किसी में से पोल खड़ा कर दिया गया है, लाइट का व्यवस्था है नहीं। देखिए, बहुत सारा जो पोल जो खड़ा कर दिया गया है वो उस समय बहुत पूर्व के माननीय सुखदेव पासवान सांसद के द्वारा वो लगाया गया था। लेकिन जो एजेंसी है उस पर केस हो गया और वो सारा पोल केस के चलते अभी तक लटका हुआ है और जगह भी छेका हुआ है। जो नगर परिषद के द्वारा जो अभी माननीय प्रदीप सिंह जी के द्वारा जो MP है उनके द्वारा जो लगा है, वो सब हाई माइस लाइट जल रहा है। कुछ जो हाई माइस लाइट है जो पूर्व के MP द्वारा लगाया गया था, वो विवाद में पड़ जाने के चलते, केस हो जाने के चलते उसका स्थिति स्टेटस को बना हुआ है। 2 लाइन शिक्षा के बारे में बताइए कि म्यूनसिपैलिटी जो है, नगर परिषद जो है,
वो शिक्षक का बहाली करता है। हम लोग इससे पहले भी जब थे तो अपने समय में 10+2 जो अररिया RS में चालू है, उस समय चालू नहीं था, तो हम अपने टाइम में उसको 10+2 का बहाली लेकर इसको अररिया RS जो MGS हाई स्कूल के इसको 10+2 करवा कर इसमें टीचर को दिए हम लोग, और यहाँ 10+2 चालू हो गया। और भी जो स्कूल में जो शिक्षक नहीं है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका जल्द से जल्द नियुक्ति लिया जाए और नियुक्ति लेकर सारे स्कूल में टीचर दिया जाए। और नगर परिषद का जो स्कूल है बहुत हद तक बहुत स्कूल ठीक है, जो RS का स्कूल है ये बहुत अच्छा स्थिति में चल रहा है। और भी जो स्कूल हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है, और हम निश्चित रूप से अगर हम लोग आते हैं तो इस स्कूल को प्राइवेट स्कूल से कम व्यवस्थित नहीं रहने देंगे। हम लोग उसको उससे भी अच्छा व्यवस्था हम लोग देने का कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि आपके यहाँ जो सरकारी सदर अस्पताल है वहाँ पर पूरी तरह से सुविधा उपलब्ध है नहीं। वहाँ पे जो है क्या कहता है कर्मचारी जो कि बाहर से आके वहाँ काम करते हैं, दवाई का क्या कहता है खपत जितना होता है उतना मात्रा में आपके वहाँ उपलब्ध है नहीं। और भी सुविधा जैसे कुछ इधर ही एक पेशेंट को देखा गया कि वो एक्सीडेंटल पेशेंट था, उसका तमाम इलाज हो गया, लेकिन उसके पर्ची में एक चीज़ लिखा हुआ था कि रेफ़र था वो बाहरी डॉक्टर के पास। जब हम उससे पूछे कि आखिर आपको रेफ़र क्यों किया गया, तो बोला कि देखिए हमको नाक का प्रॉब्लम है, इसके क्या कहता है इसके लिए सुविधा जो है यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमको यहाँ रेफ़र किया गया, जो कि अब हम प्राइवेट डॉक्टरों के पास जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए वो तो बिहार सरकार का मामला है, हम लोग तो छोटा मोटा जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर भी और हम लोग के नाते हम लोग कोशिश करेंगे जी कि जो सदर अस्पताल है उसमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, उसकी मॉनिटरिंग हो। हमारे नगर परिषद से उसमें एक मेंबर रहते हैं, तो हम लोग ऐसे मेंबर का चुनाव कर कर वहाँ भेजेंगे जो टाइट पोजीशन में रहे। और वहाँ जो बगलिंग है, वहाँ बहुत तरह की बगलिंग होती है। डॉक्टर पेशेंट को इसलिए भी नहीं रख पाता है कि कल अगर पेशेंट मर जाता है तो हम पर रिस्क होगा, तो डॉक्टर जल्दी से जल्दी उसको रेफ़र करने का कोशिश करता है। बगल में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बन गया है, और अररिया में भी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकारी और प्राइवेट दोनों ही मेडिकल कॉलेज अररिया को मिलेगा, जिससे अररिया में स्वास्थ्य की जो व्यवस्था, जो चरमाई व्यवस्था है, वो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। अभी जो है नहर के किनारे जो है तमाम लोग आते जाते हैं, उनका शिकायत ये रहता है कि एक कूड़ा का ढेर लगा हुआ है जो कि काफ़ी गंद करता है। वो कूड़ा वहाँ फेंका जाना चाहिए आपके अनुसार? नहीं, निश्चित रूप से वो कूड़ा वहाँ नहीं फेंका जाना चाहिए। जिला प्रशासन ने जो ज़मीन हम लोग को नगर परिषद को अलॉट किया है, वो भी ज़मीन नदी के किनारे है, और बरसात में उसमें पानी आ जाता है। और अगर कचरा को अगर हम लोग वहाँ भी रखते हैं तो भी क्या होगा कि वो पानी दूषित हो जाएगी। तो जब अगर हम लोग चुन कर आते हैं तो ठोस कचरा प्रबंध का हम लोग एक उचित व्यवस्था करेंगे, और उसको अनेक रूप से यूटिलाइज अभी कर रहा है लोग। उससे खाद बनाया जा रहा है, उससे जो है आपको इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है। तो बहुत तरह का काम जो है अभी वो कचरा से लिया जा रहा है, तो उस पर भी हम लोग जो है मंथन कर कर और ठोस कचरा निवारण का उपाय हम लोग करेंगे। स्वच्छ पानी की व्यवस्था किस प्रकार आप करेंगे? कि अररिया में तो PhD के नल जल की सुविधा सरकार के द्वारा लगाया गया है, जो कि असफल साबित हो। नहीं, एकदम ये असफल है, और नल में पानी कभी कताल आता है, पानी शुद्ध नहीं आता है। ये एकदम ठीक है, और सब लोग परेशान है, वो नियमित पानी नहीं आता है। किसी के यहाँ आता है, किसी के नहीं आता है। जिस दिन पानी चालू करता है कहीं फूट जाता है, कहीं टूट जाता है। तो इस पर भी हम लोग कड़ा एक्शन लेंगे, और कोशिश करेंगे कि नल जल की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा हो, और नगर परिषद अपने मॉनिटरिंग में हर घर में जो शुद्ध पेय है उसको पहुँचावे। जनता की समस्याओं को कैसे सुनेंगे? इससे पहले भी हम लोग 2 बार नगर पार्षद रहे हैं। एक बार हमारी सिस्टर रही है, दुर्भाग्यवश उसका उसी कार्यकाल में डेथ हो गया। तो जनता की समस्या पहले सर आँखों पर है। जनता हमारी मालिक है, और जनता के लिए हम समर्पित हैं। और जब जनता जहाँ बोलती है हम खड़ा रहते हैं,
और कोशिश भी करेंगे कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम खरा उतरें। एक लास्ट सवाल, लोग आप पर ही भरोसा क्यों करें? और भी तमाम उम्मीदवार इस क्षेत्र में इस पद के लिए उतरे हैं, आप पर ही भरोसा क्यों करें? हम पर भरोसा लोग इसलिए भी करेंगे कि हमको लोगों ने पहले भी देखा है और हम सेवा काम में लगे रहते हैं। जब यहाँ 17 में बाढ़ आई तो पूरे अररिया आरएस की जो युवा है वो लग कर लोगों का रेस्क्यू किया, लोगों को रात में खाना पहुँचाया और अररिया की तमाम अररिया आरएस की जो 5 वार्ड की जनता है, सभी माता बहनों ने अपने घरों से 5-5 रोटी बना कर दिया। जो ओवरब्रिज के ऊपर जो अररिया की जनता, जो गरीब जनता ऊपर ठहरी हुई थी, सबको हम लोगों ने खिलाने का काम किया। और भी जो अररिया में उस समय जब बाढ़ आ गया था तो सबसे बड़ा समस्या पानी का हो गया था, तो हम लोगों ने वहाँ पानी पहुँचाने का काम किया, लंगर लगाने का काम किया। कोरोना काल में भी हम लोगों ने जो भी हमारे गरीब बस्ती है उन सबों तक खाना पहुँचाने का काम किया। तो ये तमाम हम लोग काम करते रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को उपयुक्त समझें और अगर जनता चाहेगी तो हमें इस पद पर फिर नवाजेगी और हम जनता की सेवा करेंगे।